राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। और आपको बता दें कि फाल्गुन मास में आंवला की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी व्रत को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी को पहली बार काशी लेकर आए थे। काशी के वासियों ने गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया था। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी का व्रत जो है इस बार 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन को रखा जाएगा। और शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला की एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती जी और भगवान विष्णु जी की उपासना करने से साधक को अत्यधिक लाभ मिलता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आने वाले कई संकट दूर हो जाते हैं। अब आपको ये बता दें कि आंवला की एकादशी के दिन 3 अत्यंत शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे देवी देवताओं की उपासना करने से पूजा सफल हो जाती है। आंवला की एकादशी 2023 का शुभ योग रहने वाला है। तो आंवला की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पर 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, शोभन योग का निर्माण हो रहा है। और आपको बता दें कि सौभाग्य योग 5:15 तक रहेगा और जिसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग जो है सुबह 6:08 से लेकर दोपहर 12:13 तक को रहने वाला है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी तिथि का हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आंवला की का मतलब होता है दोस्तों आंवला, और पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को प्रिय माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष से श्री हरि और माता लक्ष्मी जी का वास होता है, जिस वजह से आंवला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने से, आंवले के जल से स्नान करने से और आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने की भी सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले आंवला की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के तिथि का महत्व सबसे अधिक होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी पड़ती है। इसे आंवला या फिर रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन गणेश जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को सुफल हो जाता है। इसके लिए गणेश जी को स्नान करवाना चाहिए, फिर हार, फूल, जनेऊ, नए वस्त्र अर्पित करके दूर्वा चढ़े और श्री गणेशाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर मन चाही मुराद हमारी पूरी करते हैं। दोस्तों, इस दिन जो है किया गया उपाय, की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या फिर खूब मेहनत करने के बाद भी जो है दोस्तों आपको जो अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों का अंत जो है मात्र जो है एक छोटे से उपाय करने से दोस्तों खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही एक खास उपाय लेकर आए हैं, जिसे अगर आपने रंग भरनी या फिर आंवला एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय जो है गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय का जो है दोस्तों आपको अतिशीघ्र लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उपाय के तहत आपको करना क्या है कि दोस्तों आप सबसे पहले आपको गाय से जुड़ा हुआ एक ये उपाय करना है, क्योंकि गाय जो है हमारे सनातन धर्म में जो है दोस्तों गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक गाय की सेवा करने से हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम लोग जो है गाय को भोग लगाते हैं तो दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। एक गाय के आशीर्वाद से हमारे ऊपर जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है बना रहता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप लोग एक काम करें कि आप आज के दिन, जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो पहली जो रोटी बना रहे हो, या दोस्तों घर की जो पहली रोटी बनती है वो हमेशा अग्नि भोग होती है। तो पहला भोग जो है अग्नि देवता को आपको चढ़ा देना है। अब जब आप घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी को जो आप लोग गाय के नाम से रख देनी है, क्योंकि हमेशा दूसरा भोग जो है दोस्तों गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए,
तो दोस्तों जो रोटी हमने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को आपको अब ले लेना है, नहा धोकर तैयार हो जाए और हो सके तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब दोस्तों जो है खाना बनाने के बाद वह रोटी ले लीजिएगा और रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइए। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाइए। अब रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद आपने देसी घी लगा दिया है। अब दोस्तों उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद उसके ऊपर जो है दोस्तों गुड़ की 7 डली रखें। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर जो है दोस्तों आपको गुड़ की 7 डली रख देनी है। अब गुड़ की 7 डली रखने के बाद छोटी छोटी गुड़ की 7 डलियाँ उस रोटी के ऊपर रख देनी है और फिर जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर आपको जो है दोस्तों 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। अब उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद रोटी को जो है दोस्तों चारों कोनों से एक कर देनी, यानी 1 4 कोनों की रोटी बना देनी है। अब आप अपने घर से बाहर जाइए और रास्ते में घर से बाहर निकलते ही आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, जी हाँ दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। अब गाय को रोटी खिलाते समय आपको एक काम करना है कि आपकी जो परेशानी है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर जो है दोस्तों घर में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस काम को मन में लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं उसे जो है दोस्तों बोलते हुए गाय के पीठ पर, गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम जो है दोस्तों आप आमलकी या रंग भरनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपको अति शीघ्र इसका जो है असर देखने को मिल जाता है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है दोस्तों बन जाता है। अब अगला उपाय है कि आप अगर किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका काम अवश्य रूप से पूरा हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि दोस्तों घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकले। अब रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे वह गाय को जो है दोस्तों हरी घास या फिर हरा पालक खिलाकर आप लोग आगे निकले। मात्र ये काम जो है दोस्तों आप एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको जो है दोस्तों सफलता 100% मिल ही जाती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों आपको जो है रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें और 21 बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर अर्पित करें। इसके साथ ही गुलाल अबीर भी अर्पित करें और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का अशुभ प्रभाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। अगला उपाय है कि एकादशी व्रत करने का कहीं गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, 9 परिक्रमा करके गुलाल अर्पित करें। इसके साथ आंवले के वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें और आंवले का दान करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में तरक्की के योग भी बनने लगते हैं। दोस्तों अगला उपाय है कि रंग भरी एकादशी के दिन पीपल पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष को जो है देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल के वृक्ष में पितरों के सहित सभी देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। तो आप 5 सफ़ेद तरह की मिठाइयाँ भी गुलाल के साथ अर्पित करें। फिर धूप द्वीप करने के बाद 11 परिक्रमा करें और एकादशी की शाम के समय 5 देसी घी के दीपक पीपल के नीचे जलाएं। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक समस्याएं भी दूर रहती है। अब अगला है कि रंग भरी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें, आंवला अर्पित करें और इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, आंवला आदि का दान करें। फिर सायकाल के समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और उसमें कुछ केसर डाल दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती है और धन के नए स्रोत, नए मार्ग भी खुलने लगते हैं। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव का कच्चा दूध, गंगा जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद चंदन से श्रृंगार करें। फिर बेलपत्र और भांग चढ़ाएं। वही माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान सहित सिंदूर भी अर्पित करें और उसके बाद शिव माता पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बाद में श्रृंगार के सामान को जरूरतमंद महिलाओं को आपको जो है दोस्तों दान में दे देना है। दोस्तों अगला उपाय है कि आज के दिन जो है आपको तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं तब तक जो है दोस्तों हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आपको आज के दिन जो है दोस्तों तुलसी जी, जी हाँ दोस्तों तुलसी जी को तुलसी दल का भोग जो है आपको भगवान हरि विष्णु जी को जरूर लगाना चाहिए। तुलसी जी के समीप सुबह व शाम एक देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते व वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के साथ
आप परिक्रमा करें। ऐसा करने से दोस्तों जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाती है।